चलो देखो, अब यहाँ बताया क्या जाता है अंश प्रति मिलियन में कि किसी भी लहन के, ठीक है, किसी भी लहन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाखवां भाग, ठीक है, ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन का पीपीएम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि NaCl है, ठीक है, क्या है, NaCl, ठीक, हमने आपसे बताया NaCl कि NaCl है और ये एक तरीके से 10 ppm है। कितना है, एक NaCl है और एक कितना है, 10 ppm है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस अर्थ में समझे कि ये एक तरीके से 1 मिलियन यानी कि 10 की घात, ठीक, 10 की घात 6 के बराबर है। ठीक है, ये कितना लिखा है, और ये उसी तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर यही बताया कि 10 की घात कितना, 6 के, ये क्या है, बराबर कार्य करेगा, ठीक, ग्राम के मिलियन के। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 10 ग्राम के बराबर होगा, 10 ग्राम के, ठीक। तो ये यहाँ बताया जाता है, ठीक है, या 10 ग्राम के बराबर होगा, या 10 ग्राम NaCl उसमें क्या है, घुला हुआ है उस विलयन में, जो विलयन तैयार है, ठीक है, और उसमें अगर बताया है कि 10 ppm इसमें उपस्थित है उस विलयन में, समझिए पानी और नमक का घोल है, ठीक, उसमें आपको बताया जा रहा है कि इस पानी में 10 ppm का नमक यानी कि NaCl उसमें घोला गया है। ठीक है, तो अब NaCl का इसमें कितना, 10 ग्राम के बराबर उसमें घोल क्या किया गया है, घोला गया है, तो वो विलयन क्या हुआ है, तैयार हुआ। ठीक, तो ये चीज बताता है यहाँ ppm के बारे में। ठीक है, अब इसके फार्मूले को देखेंगे हम लोग, ठीक, लिखो ppm सांद्रता, ठीक, लिखो विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में, ठीक है, फिर लिखो विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, आयतन लीटर में, ठीक, ये है ppm की सांद्रता का फार्मूला। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर, और ppm दिया गया है 10 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो मिलीग्राम में होगा और ये नीचे वाला किसमें होगा, लीटर में होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात कितना हो जाएगा, 6। और इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ ना, इस पे एक सवाल छोटा सा लगवा दे, देख लो ध्यान से। चल रहा है ना, देखो अब यहाँ बताया जाता है अंश प्रति विलयन में सांद्रता के बारे में। ठीक है, बताया जाता है यहाँ पर क्या, कि यह विलय के अंशों की वह मात्रा है जो विलयन के 1 बिलियन यानी 10 की घात 9 अंशों में घुली रहती है। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग पढ़े जो ये अंश प्रति बिलियन, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े अंश प्रति मिलियन के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम आपने देखा कि 10 की घात यहाँ पे 6 दिया हुआ था, जो कि यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो बिलियन दिया है, ये इसका जो विलय तैयार होता है, ठीक है, तो वो नैनो पार्टिकल तक जो वो है, ठीक है, वहां तक भी क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए नैनोमीटर के रूप में इसको दिया गया है 10 की घात -9 के रूप में। ठीक है, हाँ वही, ये प्लस में है लेकिन वो जो नैनोमीटर होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ 10 की घात 9 अंशों के रूप में क्या रहती है, घुली रहती है। ठीक है, ये दिया गया है पीपीबी यानी कि पार्ट्स पर बिलियन के लिए 10 की पावर 9, ये उसका फार्मूला है विलय में, विलय के अंशों का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणे 10 की घात 9। ठीक है, ये अंश विलयन, अंश प्रति विलयन की सांद्रता के रूप में बताया गया। ठीक है, और इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, उसको बता दें, और नहीं तो फिर आगे शुरू करें।
चलिए देखिए, ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है, जो कि हमने सांद्रता में 3 प्रकार को आपको बताया था, ठीक है, जिसमें एक प्रकार हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टाइप है आपका ग्राम प्रति लीटर में, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक आपका क्या हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मलता के बारे में, ठीक है। तो चलिए नॉर्मलता के बारे में लिखिए थोड़ा बहुत। ठीक, तो यहाँ बताया गया है आपको नॉर्मलता के बारे में कि विलयन के प्रति लीटर, ठीक है, जो विलयन है, ठीक है, उसके प्रति लीटर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर 1 लीटर लिया गया है विलयन, ठीक है, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। अब जैसे कोई विलयन तैयार किया गया है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि विलयन जो तैयार होता है वो आपके समांगी मिश्रण से तैयार होता है, ठीक है। तो उसमें 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व ही लिए जाएंगे, ठीक है। अब दो तत्व में जैसे चीनी पानी आ गया, 2 से अधिक तत्व में जैसे चीनी पानी नमक आ गया, उससे भी अधिक तत्व में चीनी पानी नमक और नींबू, हाँ, शहद भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक तरीके से विलेन ली गई, विलेन बनाया गया, ठीक। अब इसमें बताया गया कि अगर 1 लीटर विलेन तैयार होता है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप मान लीजिए 1 लीटर जल ली है, पानी ली है, ठीक है, तो उसमें आप नमक डालेंगे या चीनी डालेंगी या शहद डालेंगी, तो 1 लीटर से उसकी मात्रा में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, किस तरीके से एक एक पार्टिकल, एक एक मतलब एक एक पार्टिकल बिलियन के एक एक मान को, एक एक वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। जब एक लीटर में जितने उपस्थित होंगे विलेय, जो उसको एक साथ में मिलाया जा रहा है, ठीक है, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, दोनों को मिलाकर एक तरीके से नॉर्मलता तैयार की जाएगी। यानी कि चीनी पानी का घोल, तो चीनी कितना परसेंट है, कितने ग्राम है, ठीक है। और पानी आपका जो कि एक विलयन के रूप में पहले से ही तैयार है, ठीक। पानी आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से तो एक तरीके से भी विलयन तैयार ही होता है, ठीक। तो यहाँ बताया जाता है कि विलयन के, यहाँ बताया गया कि विलयन के लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। यहाँ बताया नॉर्मलता के बारे में, ठीक है। अभी हमने नॉर्मलता के बारे में आपको लिखाया, ठीक है, ठीक। नॉर्मलता के बारे में आपने लिखा कि जब विलेन में उपस्थित 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों के संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता के रूप में बताया जाता है, ठीक। तो नॉर्मलता का यहाँ फॉर्मूला दिया, बताया गया कि विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम की तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होगा, मिलीलीटर में, एमएल में, ठीक। और गुणे कितना होगा, 1000, ठीक है। दूसरा फार्मूला इसी तरीके से दिया गया है कि यहाँ पे देखिए ग्राम तुल्यांकी भार दिया गया था, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट भार दिया गया, मतलब यहाँ तुल्यांकी का संख्या दी गई, तुल्यांकी की नंबर संख्या दी गई है, और यहाँ क्या दिया गया है, भार। जैसे हमने आपको शुरू में कहा ना कि मान लीजिए कि 1 लीटर में 8 ग्राम वो शुगर है, 5 ग्राम शहद है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिया गया, विलेय का भार अब दिया गया, और यहाँ पर क्या दिया गया था, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक। फिर उसके बाद विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, ठीक। अब देखो यहाँ पे भार दिया गया विलेय का, और यहाँ पे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार भी दिया गया है, और गुणे विलयन के आयतन किसमें दिया गया है, और यहाँ किसमें दिया गया था, एमएल में। अब जब यहाँ लीटर में दिया गया तो यहाँ एमएल में, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किसी से नहीं, क्योंकि 1000 ml में कितना लीटर होता है, 1000, वो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000, बस। दूसरे फार्मूले में बताया गया विलेय के मिली यानी कि एमएल में तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन में मिली आयतन, ठीक। अब जितना मिली तुल्यांक दिया गया है उतने मिली क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। और हमें पता है एक तुल्यांक बराबर कितना होता है, 1000 ml, ठीक है। और 1000 ml तुल्यांक या फिर ग्राम तुल्यांक की भार, यानी कि अगर एक तुल्यांक है तो ये ग्राम तुल्यांक की भार के भी बराबर होगा, और कितने के, 1000 ml तुल्यांक के भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ये बताया गया है इस नॉर्मलते के फार्मूले में। इसमें कुछ समस्या हो, कोई डाउट हो तो बताओ, इसको हम बता दें। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है अगले फार्मूले में, हाँ, ठीक है।
तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा विलेय का प्रतिशत गुणे 100 और बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, अब ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा समझाया जाएगा।